आज का जो मैंने विषय चुना है वो एक महत्वपूर्ण विषय है और वो है जीवन को कैसे आसान बनाएं। ये चाहते तो सभी हैं कि हमारा जीवन जो है आसान हो, जिसमें कम से कम हमारी परेशानियां हों, दिमाग हमारा ठीक रहे, मेंटली हम डिस्टर्ब ना हो, या अगर कोई करे भी सही तो हम उससे बच करके रहें या अपने आप को फौरन जो है अपनी रिगेन पूरी कर लें। तो पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि ये है, संभव है, ये आपके अपने हाथ में है। जीवन आपका है, आपने ही इसे ठीक करना है। और मन में अगर तीव्र इच्छा है कि हमें ये अपने जीवन को हमने सरल से सरल बनाना है और खुशहाल बनाना है, हर वक्त हम अपने आप को खुश रखें, और उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है जो मैंने जहां से शुरुआत की है कि जीवन को सरल बनाएं। अब सरल का मतलब ये नहीं है कि आप अमीर हैं तो आप अच्छी गाड़ी का नंबर इस्तेमाल करें, अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं तो ये नहीं है कि आप जो है अच्छे कपड़े ना पहने, लेकिन तड़क भड़क जो है वो नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए कि जिससे लोग आपको देखकर मुंह के ऊपर तो शायद आपको न कहें, लेकिन पीठ पीछे आपकी जरूर बुराई करेंगे। क्योंकि खुश कौन किसी को देखना चाहता है? कोई खुश नहीं देखना चाहता। एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, आप सब लोगों ने, कई लोगों ने सुनी होगी, कि एक बंदा था, उसने शिव जी की बड़ी पूजा वगैरह की, तो शिव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने ये कहा कि मैं इतने साल मैंने आपकी तपस्या की है, तो अब जो मैं मांगू वो आप मुझे दे दिया करिए। ये कहानियों से ये जो बनी है ये किसी समझाने के लिए बनी है। ये शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। फिर पूछ लिया कि मुझे तो जो चाहिए वो मिल जाएगा ना? तो शिव जी ने कहा हाँ हाँ जरूर मिलेगा। तो उसने वो बात मान ली और कुछ दिन जो है बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहा। उसने कहा मेरी कोठी बन जाए, तो सुबह उठा तो देखा तो दो दो कोठियां बनी हुई है पड़ोसी की। मेरे पास एक गाड़ी हो तो उसके पास दो दो गाड़ियां आ गई। बड़ा मन में कुड़ा हो कि ये क्या बात हुई भगवान, कि पूजा तो मैंने की, तपस्या तो मैंने की, इसको बैठे बैठाए डबल चीज मिल रही है। बहुत परेशान हुआ और एक दिन उसने ये मांगा कि मेरे घर के आगे कुआं खुद जाए और मैं आंखों पे पट्टी बांध करके कुएं की तरफ चल दूं। अब बताइए कि वो खुद जो है कुएं में कूदने को तैयार है, लेकिन पड़ोसी की खुशी नहीं देख सकता। तो मेरा मतलब ये था कि आप तड़क भड़क का मतलब ये है कि आप खूब जो पहनना है, जो परमात्मा ने आपको, हर आदमी को अलग अलग किस्मत दी है, अलग अलग जीवन दिया हुआ है, तो आप भी उसके मुताबिक रहिए, लेकिन देख दिखावा ज्यादा न करिए, इससे अच्छा कोई फल नहीं निकलेगा। एक और बड़ी अच्छी सी बात है जो मैंने पहले भी कई आपके साथ जो संवाद करता रहता हूं उसमें कई दफा मैंने कहा है, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो। अगर आप इन तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, ये मैंने ब्रह्म कुमारी में किसी जमाने में मैं जाया करता था, उनके यहाँ भी बहुत सारे स्पिरिचुअल स्थानों में मैं गया हूं, उनमें से ब्रह्म कुमारी भी एक स्थान है। ये जो तीन शब्द हैं मुझे बड़े भाग है कि अगर हम अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर सकें
कि हम किसी दायरे में रहें तो किसी किस्म का झगड़ा होने की तो संभावना ही नहीं है, और अगर हो भी गया तो आप जो है धीरे बोल करके या कम बोल करके आप उससे बाहर निकल सकते हैं। एक बात याद रखिए, मैंने हमेशा कहा है, हर चीज का सिग्नल मिलता है। जब हम किसी बहस में पड़ते हैं तो एक सिग्नल मिल जाता है कि अब यहां से चीज इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि ये अब संभलने वाली नहीं है, बस स्टॉप करना सीखिए। कुछ बहस में आप अपना तर्क सामने रख करके या किसी चीज को सिद्ध करके कुछ भी नहीं गेन होगा, आपको रिश्ता अलग आपका टूट जाएगा। इस विषय में एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग हर चीज पर चिढ़ते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। कभी कहेंगे नमक ज्यादा पड़ा है, कभी कहेंगे ये टमाटर इसमें कम पड़े हैं, यहाँ हवा नहीं आ रही है, एसी ज्यादा जोर से चल रहा है, हीटर चले हुए हैं यहाँ पर। कुछ न कुछ वो चिढ़ते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। ये आदत अपने आप से नहीं बनी है ये, और एक ही दिन में नहीं बन गई है। ये धीरे धीरे चीजों को ना एक्सेप्ट करने की वजह से बनी है। आप जीवन में आप एक्सेप्ट करिए, जो भी चीज मिल रही है उसके ऊपर नुक्ताचीनी मत करिए, मत कहिए ये है वो है। इससे बहुत बड़ी तलखी पैदा होती है, आप परेशान होना शुरू कर देते हो। कम से कम आप ऐसा मत करिए। दूसरा कर रहा है उसको तो आप नहीं रोक पाओगे। आप उसको समझाने की कोशिश करोगे और अपना दिमाग खराब करोगे बहस में। आप उसको ये कहोगे कि जीवन की सरल तरीका ये है। जब उसको दिल को लगेगी, अपने आप को सीख लेगा तो सीख लेगा। आप मत सिखाने की कोशिश करिए, लेकिन आप खुद तो कम से कम ये कर सकते हो कि जो भी चीज़ आ जाए, नहीं पसंद है एक किनारे रख दो, उठ करके चले जाओ। कोई चीज़ नहीं आपको पसंद है, लेकिन चिढ़ो मत। चिढ़ना जो है, अगर आप इसको भी अगर जिंदगी से अगर निकाल दें तो मैं समझता हूँ कि ये एक सरल तरीका है। जिस विषय पर आज मैं बात कर रहा हूँ, आसान तरीका है जीने का। ग्रुप एसोसिएशन वगैरह की जहाँ पर बात है, ये मोस्टली जितने भी ग्रुप एसोसिएशंस हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर तरफदारी न होती हो, जहाँ पर पॉलिटिक्स न खेली जाती हो। एक को गिरा करके दूसरे की गद्दी पकड़ना, या किसी की तारीफ करना, किसी की न करना, या बिला वजह किसी की बुराइयां कर देना, ये हर ग्रुप में होता है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि मनुष्य सबसे पहली बात यह है कि वो स्वार्थी है, एक बात। और दूसरी बात, मैं सही हूं, आप गलत हो। बस ये दो बातें हैं जो इंसानी फितरत है, इससे कोई बच नहीं सकता। मैंने जब किताबें लिखना शुरू की थी, आज 5-6 किताबें आ चुकी हैं। जो पहली किताब थी वो थी हाउ टू बी हैप्पी विद द पीपल। उसमें मैंने इसी दो चीजों को ऊपर पूरी किताब लिख डाली है कि ये बहुत एक ये लेटेंट हमारे आदत है, स्वभाव है ये हमारा, कि हम सेल्फिश हैं और सेल्फिश रहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सेल्फिश नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सेल्फिश? अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं आगे बढ़ना तो चाहूंगा। मैं हर एक को थोड़ी साथ लेकर के चलूंगा। मैं तो ऐसे तो जो मेरी काबिलियत है वो मुझे आगे ले जाएगी, जो किसी और की काबिलियत है वो उसको लेके जाएगी। तो सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना सेल्फिश होना कि दूसरे का नुकसान कर देना,
कोई विरले ही कोई ऐसे होते होंगे जहाँ पर भक्ति भावना सचमुच अंदर उनके इनग्रेन्ड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन है, ब्रह्म कुमारीज हैं, एक बुद्धा सीओ फाउंडेशन है जहाँ पर फ्री में मेडिटेशन सिखाई जाती है। वहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो कई हैं, लेकिन आपको बहुत सारे जगह पर इस तरह के लोग मिलेंगे और वो व्यर्थ में आपका पैसा भी आपसे खर्चवाएंगे और आपका टाइम भी लेंगे। कुछ न कुछ अपने लिए एक काम ढूंढें। जो कुछ भी आप समझ सकते हो, सोच सकते हो, काम आप जरूर ढूंढिए। खाली न बैठें। खाली बैठने से आपका दिमाग घूमता रहेगा, अपने से ही प्रश्न करता रहेगा और खुद ही आप जो है प्लेंटिव भी बनोगे और डिफेंडेड भी बनोगे और आपस में ही अंदर बातचीत करते रहोगे। खाली नहीं बैठे। कुछ ना समझ आए तो सिर्फ वॉक पे चले जाइए, सैर करने को चले जाइए। एक सबसे बड़ी अच्छी जो चीज मैंने देखी है, मैंने पहले भी इसके बारे में कहा है कि अगर आप गाना गा सकते हैं, भले आप बेसुरा गाते हैं, आप गाना शुरू करिए। गाने से मैंने देखा है बहुत ज्यादा मूड बहुत अच्छी तरह ठीक हो जाता है। ये मेरी एक दूसरी किताब थी, उसका नाम था माई माइंड माई एनिमी, हाउ टू मेक इट फ्रेंड। उसमें भी मैंने इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो और कुछ न कुछ अपनी पसंद की कोई चीज लें और आप हमेशा ये सोचें कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता इस उम्र में। उम्र की क्या बात करनी है, आप हर उम्र में हर काम कर सकते हैं। आप कहिए मैं हारमोनियम नहीं सीख सकता, सीख सकते हैं आप। और कुछ नहीं तो आप कंप्यूटर पे ही कंप्यूटर को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और भी कई चीजें ऐसी जो की जा सकती हैं। और कम से कम आपके पास एक या दो आपके पास फ्रेंड जरूर होने चाहिए। जब दिल करे आप उसके साथ जाकर के बैठ सकें, चाहे वो उसी शहर में ना हो, दूर हो आपसे थोड़ा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप मिलकर के ही बैठें। आप टेलीफोन पे भी बातें कर सकते हैं। जो आमतौर पर के ये ग्रुप्स होते हैं मॉर्निंग वॉक के या इवनिंग वॉक के, वहां तो सिवाय मजाक और ठिठोली और हंसी ठट्ठा के अलावा कोई उपयोगी बात ही नहीं है। एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, उससे आनंद नहीं आएगा। आपका सही कोई न कोई दोस्त ढूंढोगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। एक सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है वो है आप अपने शरीर का जरूर ख्याल रखें। ये आप जानते सभी हैं, लेकिन फिर भी कई दफा आलस आ जाता है। आज की बात कल टाल देते हैं कि नहीं, आज से नहीं, मैं कल से करूंगा। मैं शरीर का ध्यान आप नहीं रखेंगे तो जब तक आपका शरीर ठीक है तब तक ही आप जीवन के सारे सुख, जीवन के आप सारे अनुभव तभी ले सकते हैं जब आपका शरीर ठीक हो। शरीर ठीक नहीं होगा तो जिंदगी अपने हाथ में तो नहीं है तो भगवान के हाथ में। जब तक जीना है वो तो जीना ही है, लेकिन व्हील चेयर पे बैठ करके क्यों जीना। अपने पैरों पे खड़े रहें। प्रभु से भी यही मांगे कि प्रभु अपने पैरों पे खड़ा रखो हमें। तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूं। बुढ़ा तो कभी मानना ही नहीं है अपने आप को। आप मरते दम तक आप जिंदा हैं। जब तक आपकी सांस चल रही है आप जिंदा हैं। तो जिंदा है तो इसमें बुढ़ापे की कहां से बात है। अपने आप में मस्त रहें। जीवन को अब सरल बनाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक दो नहीं है, या इतने छोटे से एक वीडियो में
12-15 मिनट के वीडियो में सारी बातें नहीं बताई जा सकती, लेकिन फिर कभी जब वक्त ऐसा आएगा मैं फिर कभी न कभी आपका ध्यान इस तरफ लेके जाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही, आप जैसा ही। नमस्कार। नमस्कार।